अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें हम आपके सामने रखते हैं। और नाज़रीन, 4-5 ख़बरें बड़ी अहम हैं और सबसे बड़ी ख़बर तो यही है, आपको रोज़ाना के बेस पर हम अपडेट देते हैं कि ईरान और अमेरिका जंग के बारे में क्या हुआ, क्या मामलात हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, ये हम आपको बताते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, दूसरी जो अहम डेवलपमेंट है वो हमारे जो PTI के बाबे हैं, उनको शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की दावत दे दी है महमूद खान अचकज़ई को। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर क्यों इनकार किया और फिर क्या कहा, ये हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाज़रीन, जो ख़बर है वो बलूचिस्तान से है। वज़ीर आला सरफराज बुगटी, उन्होंने एक लड़की है, वो हमारे इंटेलिजेंस अदारों की मदद से उसे गिरफ़्तार किया गया। खुदकश बमबार उसकी जो है वो तैयारी थी कहीं खुदकश हमला करने की, वो गिरफ़्तार हो गई। उसके साथ बैठकर उन्होंने को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये हम डिटेल आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, ये डॉक्टर आयशा है, उनका ट्वीट है कि एक बैनर दिया जा रहा है, जबकि एक बैनर है उसके ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर छपी हुई है और उसके कोई 1100 रुपये जो है वो लिए जा रहे हैं। अगर कोई वो नहीं लेगा या नहीं अपनी दुकान पर लगाएगा तो उसको कोई भारी जुर्माना जो है वो भी किया जाएगा। ये मामला क्या है, ये इसकी डिटेल भी है, हम आपको बताते हैं। अगर नाज़रीन हमारी ख़बरें आपको पसंद आएँ तो आप लाइक कर कीजिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। और अगर हो सके तो हमारी इस्लाह के लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारी कोई गलती हो तो उसके बारे में हमें बता सकते हैं, ताकि हम वीडियो को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलते हैं ख़बरों की जानिब। तो सबसे पहले ख़बर जो है यही है, जिससे हम नहीं पूरी दुनिया परेशान है, वो है अमेरिका ईरान जंग। तो गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन हमने आपको बताया था कि अब जो मामला है वो सारा जो है वो ईरान के पास है, उन्होंने जवाब देना है ईरान ने, और अपनी शराइत जो है वो पेश करनी है, क्योंकि अमेरिका ने उन्हें अपनी शराइत दस्तावेज़ात भेज दी हैं। तो गुज़श्ता रोज़ ख़बर आ गई जिसका इंतज़ार था। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत जल्दी में थे, तो वो नाज़रीन ख़बर मिल गई डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के ज़रिए कि उन्होंने अमेरिका की जो है वो जो अमेरिका ने शराइत पेश की थी, उसके बाद उनमें तरमीम करके और ईरान ने जो अपनी शराइत अब पेश की है वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं आई। उन्होंने ट्वीट किया कि मुझे टोटली रिजेक्ट। उन्होंने ये अपने ट्वीट में यानी एक्स पर उनका बयान आया कि टोटली रिजेक्ट, उन्होंने सारी जो शराइतें रिजेक्ट कर दी हैं। अब आगे मामला क्या होता है, क्या सूरत हाल रहती है, क्योंकि नाज़रीन एक तो वो मालूमात ही हो सकती है, वो भी गैर मुसद्दका। ये जो है ये तबादला जो हो रहा है डॉक्यूमेंट्स का, ये इसमें नाज़रीन या तो पाकिस्तान को पता है जो भी शराइत हैं, या फिर अमेरिका को या ईरान को, और किसी सहाफ़ी को या कोई किसी को नहीं पता। वो सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं और ये मालूमात हो रही है। और ये अंदाज़ा है कि नाज़रीन, एक तो जो मसला है यूरेनियम अफसुदगी का,
اس میں پیریڈ کا مسئلہ ہے کہ امریکہ جو ہے 20 سال تک کا پیریڈ چاہتا ہے اور ایران جو ہے وہ تھوڑا بہت لمبا 5 سال تک کا 6 سال تک کا جو ہے وہ پیریڈ انہوں نے دیا ہوگا، تو جس پر جو ہے وہ ایگری امریکہ نہیں ہوا۔ دوسری جو بڑی بات ہے کہ وہ آبنہ ہرمز سے قبضہ نہیں چھوڑنا چاہتا، وہ اپنا ٹول پلازا جو ہے، جو ٹیکس ہے وہ وصول کرنا چاہتا ہے، جتنا ان کا نقصان ہوا ہے وہ وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتا۔ ایک یہ معاملہ ہے، اور اسی طرح کے دیگر معاملات پر معاملہ جو ہے جو بڑی باتیں ہیں۔ اور تیسری جو بات ہے کہ ہمارے جو ہماری دولت ہے، جو ہمارا پیسہ ہے وہ فریز کیا ہوا وہ ریلیز کیا جائے، اور دوسرا ٹریڈنگ کی اجازت دی جائے۔ یہ بڑی شرائط ہیں جہاں پر معاملہ اٹکا ہوا ہے۔ اور اب ناظرین تقریباً معاملات یہ ہیں کہ میرا خیال یہ ہے، اور دیگر جو اینکر ہیں ان کا بھی، کہ اب معاملات جنگ کی طرف جائیں گے۔ اور جنگ پھر کہاں پر ہوتی ہے؟ لگتا یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ پانیوں پر ہوگی، اور یہ جو ہے یہ آبنہ ہرمز پر جنگ شروع ہوگی۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ امریکہ ایران جنگ کی صورتحال ہے۔ دعا یہ کیجئے کہ معاملات ناظرین طے پا جائیں، تاکہ ساری دنیا کو، جو ممالک منسلک ہیں جن کے اوپر یہ جنگ اثرات پیدا کر رہی ہے، وہ اس سے نجات حاصل کریں۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ روز بروز بڑھ رہی ہیں، جس سے عوام پریشان ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین آ جاتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف جو ہے، انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی، اور محمود خان اچکزئی جو ہے انہوں نے صاف جواب دے دیا۔ کیوں جواب دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مذاکرات کی دعوت دی، انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس اور وزیر اعظم آفس میں دعوت دی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جگہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ واقعی آپ کوئی سیریس ہیں مذاکرات میں، تو آپ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ کے ہاؤس پر جو ہے وہ مذاکرات کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو ہے گزشتہ روز خبر آئی ہے، ذرائع کے ذریعے اور اینکروں کے ذریعے یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ کوئی مناسب جگہ، اور انہوں نے پھر رانا ثناء اللہ کا ہاؤس انتخاب کیا محمود خان اچکزئی نے۔ تو یہ ناظرین جو ہے اس دفعہ جو ہے وہ محمود خان اچکزئی بھی جو ہیں، یہ بار بار جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا تھا، تو اس بار تھوڑا سا انہوں نے بھی یہ جواب بہتر دیا ہے کہ اگر آپ واقعی سیریس ہیں تو پھر کسی جگہ پر بیٹھ کر آپ معاملات طے کریں۔ اور یہ گہما گہمی اب ناظرین شروع ہو رہی ہے، اور گزشتہ روز اسمبلی کا اجلاس بھی ہوا، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا آپس میں جو ممبران ہیں اسمبلی، ان کا آپس میں اجلاس بھی ہوا ہے۔ اور ناظرین اس کے بعد جو ہے یہ گزشتہ روز یہ بھی طے پایا ہوگا کہ ناظرین کیا کرنا ہے، کیونکہ آج منگل ہے اور ملاقاتوں کا دن ہے، تو کیا وہاں ایکٹیویٹی ہوگی، کتنے لوگ آئیں گے، وکلا آئیں گے۔ اور ناظرین اسلام آباد کے جو ممبران ہیں، صوبائی اسمبلی، سینیٹر، یہ بھی شاید سب وہاں پہنچے، اور خیبر پختونخوا کی جو ہے وہ بھی ناظرین جو ہے وہ بھی سب پہنچنے کی کوشش کریں گے ناظرین۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے اور یہ خبریں ہیں ناظرین۔ اور اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں دوسری بڑی خبر جو ہے وہ ناظرین، سرفراز بگٹی وزیر اعلیٰ بلوچستان، وہ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں کی مدد سے یہ خودکش لڑکی
जो इंटेलिजेंस अदारों ने बड़ी एक तबाही से बचाया है कि वो इस्लामाबाद में खुद का हमला करना चाहती थी, तो मुल्क को बड़ी एक तबाही से बचाया गया और ये गिरफ्तार हो गई है। और अब हम जो है इनको जो है इनके माँ बाप के हवाले इस लड़की को करेंगे, और हम जो है बच्चियों को पढ़ाने के और कलम दवात हाथ में देने के हक में हैं, और ये दहशतगर्द उनको जो है खुद कश जैकेट पहना रहे हैं। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट। और उसके अलावा नाज़रीन, डॉक्टर आयशा कोई है, मैं तो उनको नहीं जानता, उन्होंने एक ट्वीट किया, और मेरा ये ख्याल है कि ये उन दिनों का है जब ये मार्का हक की कार्रवाइयाँ हो रही थी। उन दिनों में कहा होगा कि भाई ये जो बैनर है ये आप लगाएं, और इसकी बैनर की कीमत जो है वो दुकानदारों से ली होगी, तो वो 1100 रुपये, और सख्ती ये की होगी कि अगर जो नहीं लगाएगा तो उनको जुर्माना भी किया जाएगा। तो मगर कुछ एंकर उसको बढ़ा चढ़ा कर ये कहते हैं कि ये लाजमी आप लगाएं, नहीं लगाएंगे तो 50,000 20,000 जुर्माना किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये 1100 रुपये फी दुकानदार लिया गया, और उस पर जो है वो मरीम नवाज की तस्वीर आवेज़ा है, और उस पर लिखा हुआ है कि हम हैं बनियानुल मरसूस, और ये भी लिखा हुआ है, और नाजरीन मार्का हक ये लिखा हुआ है, और उसमें नवाज शरीफ की भी शायद तस्वीर और हमारे फील्ड मार्शल की भी तस्वीर नज़र आ रही है। तो ये उन दिनों में जब ये 2-4 रोज़ा जो 2-4 रोज़ से ये तकरीबात, फिर गुज़श्ता रोज़ उसका इख्तिताम हुआ, तो उस लिए दुकानों पर ये बैनर लगाया गया होगा। तो इसको भी एक खबर का हिस्सा बनाया गया है, और ये ट्वीट किया गया कि 1100 रुपये फी दुकानदार लिया गया है, और उनको कहा गया है कि ये दुकानों पर आवेज़ा करें। तो ये ताज़ा तरीन नाज़रीन अपडेट। और नाज़रीन, अब ये जो मुज़ाकरात का मामला जो है ये शुरू हो जाता है जब यानी पीटीआई ने कोई प्रेशर की कोशिश की, जब भी कोई पीटीआई की जानब से ये पता चला कि ये अब कोई ना कोई जलसा जलूस, कोई एक्टिविटी, कोई डेट देते हैं, तो उस टाइम ये मुज़ाकरात की बात शुरू होती है। वरना तो पोजीशन ये है कि आपको पता ही है कि पीटीआई यहाँ तक पहुँच चुकी है कि इमरान खान का कोई अता पता ही नहीं है कि उनकी हालत क्या है, यहाँ तक कि एक आंख ज़ाया हो गई है। और बकौल नाज़रीन जो मतीउल्लाह जान ने एक प्रोग्राम में कहा, वो मुझे याद आता है कि अब क्या पीटीआई दूसरी आंख का इंतज़ार कर रही है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है। और नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए, और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।